जैसे कि हम वेट प्लेट्यू, तो इस टर्म को समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखना उदाहरण रखना चाहूंगी कि मान लीजिए हम एक कार में हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं। तो सेफ ड्राइव करते हुए अपने कार के स्पीड को हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आगे हमें स्पीड ब्रेकर या फिर ट्रैफिक जैम मिलती है तो हम अपना कार को स्पीड को कम करना पड़ता है, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि नहीं, अब कार की स्पीड को कम करना है। और ना चाहते हुए भी हमें अपनी कार की स्पीड कम करनी पड़ रही है। ठीक वैसे ही जब हम वेट लूज के जर्नी या वेट गेन की जर्नी में होते हैं तो हमारा बॉडी भी एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो पहले कर रहे होते हैं जिससे हमारा वेट कम हो रहा होता है या जिससे हमारा वेट गेन हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो सेम कोशिश करने के बावजूद भी हमारा जो वेट है वो एक जगह पे आके रुक जाता है। तो आज हम इस सेशन में ये जानेंगे कि कैसे इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है और कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि क्या इसका कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण कि अगर हम कैलोरी डेफिशिएट डाइट, हम कम कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज वर्कआउट और इंटेंस ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है। हमारे बॉडी को लगने लगता है कि ये तो हमारा डेली का पार्ट है। तो उससे क्या होता है कि जो वेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखता, हमारा बॉडी उससे स्ट्रगल नहीं कर रहा, उसको अडॉप्ट कर लेता है। साथ साथ अगर हम कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो जो डाइट हम बहुत दिनों से महीनों से फॉलो कर रहे हैं, अचानक कारण बस किसी भी कारण से हम उस डाइट को फॉलो करना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो वेट हमने पहले लूज किया था वो वापस से हम रिगेन करने लगते हैं या फिर वहीं पे आके रुक जाता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आइडियली हम ये मानते हैं कि हमें आधा से 1 केजी हर हफ्ते वेट लूज करना चाहिए, ये हमारा आइडियल हेल्दी वेट लूज करने का पॉइंट है कि हम 1/2 से 1 केजी वेट लूज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम वेट लूज कर रहे हैं अपना कैलोरी डेफिशिएट डाइट करके या अपने वर्कआउट इंक्रीज करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीज करके, तो हमारा बॉडी क्या होता है, स्टारवेशन फेज में चला जाता है। हमारे बॉडी को ये लगता है कि ये तो हमारे लिए खतरा है और वो अपना एनर्जी को बचाने लगता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि फैट के साथ साथ हमारा मसल्स भी ब्रेक होने लगता है और बॉडी में ब्रेन सिग्नल देता है कि हमारे लिए हार्मफुल है। उस केस में जब हम स्टार्वेशन फेज में चले जाते हैं तब हमारा बॉडी अपना एनर्जी को कंजर्व करने लगता है, बचाने लगता है। ये सारे जो रीजन है वो हमारा वेट प्लेटू या वेट स्टक होने का कारण है। साथ साथ ये क्यों हो रहा है, हम सब बहुत अच्छे से कैलोरी इन और कैलोरी आउट को अच्छे समझते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारा बॉडी एक बहुत इंटरेस्टिंग मशीन है। कैसे कि जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, डाइट में कैलोरी डेफिशिएट ले लेते हैं और वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए एकदम नया होता है। वो क्या करता है, उस चीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लेता है, उसमें खुश रहने लगता है और कुछ टाइम तक उसको, हमारे बॉडी को आदत हो जाता है कि ये हमारा डेली का पार्ट है। फिर उसी टाइम अगर हम अपने डाइट में 5 किलो कैलोरी का डेफिशिएट डाइट लेना स्टार्ट कर लेते हैं, कम कैलोरी का डाइट लेना स्टार्ट करते हैं, तो वापस से हमारे बॉडी को लगता है कि ये कुछ नया हो रहा है बॉडी को, और वापस से वो क्या करता है, अपना जो एडेप्टेशन है उसको चेंज करता है और फिर वो 500 किलो कैलोरी का जो डेफिशिएट डाइट है उसको अडेप्ट करने लगता है। इस केस में क्या होता है, इस दौरान क्या होता है कि हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम होने लगते हैं, अदर एक्टिविटीज जो जो हमें हीट जनरेट कर रहे हैं वो कम होने लगता है, और इसको ही हम मेटाबॉलिक एडेप्टेशन कहते हैं। ये जो एडेप्टेशन की टाइमिंग है कि हमारा बॉडी अडेप्ट कर रहा है, तो ये 8 से 12 वीक्स है। लेकिन अगेन ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी अलग अलग हो सकता है, किसी का हो सकता है कि 8
वीक में बॉडी अडेप्ट कर ले, किसी का हो सकता है कि 13 वीक में तक जा करके अडेप्ट कर ले। लेकिन ये फेज हम सब की जब हम जर्नी में होते हैं तो हम सब फेस कर रहे होते हैं, कभी हम अभी कर रहे हैं या कुछ लोग आने के बाद करेंगे, क्योंकि ये जो 8 to 12 वीक का पीरियड है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन और बॉडी टू बॉडी। तो यहाँ पे हमारा जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है वो होते ही हमारा बीएमआर जो है वो कम हो जाता है, हमारा हीट है वो कम हो जाता है। इसको हम बैलेंस करना है, इसको हमें चेंजेस करने हैं, तो हमारा वेट प्लेट्यू ब्रेक हो सकता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं, इस स्लाइड को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने अभी हमारे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन की बात करी कि मेटाबॉलिक एडेप्टेशन होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे सेट पॉइंट थ्योरी से रिलेटेड है। अब आप सबके दिमाग में आ रहा है कि ये सेट पॉइंट थ्योरी क्या है। जो सेट पॉइंट थ्योरी है वो समझने के लिए मैं समझाती हूँ कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बाहर ठंडा है और हमारा बॉडी गर्म है। जब हमारा बॉडी ठंडा होने लगता है ना तो बॉडी में थरथरापन या कपन सा आता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी हीट रिलीज करता है और हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 97 to 99 फ़ारेनहाइट उसको मेंटेन करता है। ठीक वैसे ही जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग या पसीना निकलता है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी एक्सेस गर्म हो गया, उसको कूल डाउन करना, उसको ठंडा करना है, तो उससे हमारा स्वेट जनरेट होता है। बॉडी की सेट पॉइंट थ्योरी है कि इसी जो 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर है वहीं पे आएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर में हमारे अंदर के इंजाइम्स और हॉर्मोन्स अच्छे से काम करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम वेट लॉस के जर्नी में होते हैं, जब हम अपना कैलोरी को कम कर देते हैं, अपना वर्कआउट इंटेंसिव और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्रीज कर देते हैं, तो बॉडी की सेट पॉइंट होती है। रिसर्च में पाया गया, साइंटिस्ट ने ये पढ़ा कि जो सेट पॉइंट है वो 5 to 10% है। अगर हम 5 to 10% के बीच में हम अपना वेट लूज कर रहे हैं तो हमारा बॉडी इसको अडेप्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी उसको रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। उस जब हम बॉडी रेसिस्ट करेगा तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा बीएमआर है, वो कम होने लगेगा। और साथ साथ में हंगर हार्मोन, आप सब इससे पहले हंगर हार्मोन के बारे में सुने होंगे कि ग्रिलिन एक हंगर हार्मोन है जो हमारे हंगर को बढ़ाता है, हमें भूख लगने लगती है, वो हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ लेप्टिन जो हंगर हार्मोन के ऑपोजिट काम करता है, हमें एक सटाइटी प्रोवाइड कराता है, हमें एक फुलनेस प्रोवाइड कराता है, वो कम हो जाएगा। और आप मैं आपको दिखाऊं, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो इतना सा जो लाइन है ये कितना ज्यादा कम है अपने वेट गेन और वेट लॉस लूज के जर्नी में। जब हमारा ये 5 to 10%, 10% के बियॉन्ड बढ़ जाएंगे, हमारा बॉडी रेसिस्ट करेगा, तो ये वेट गेन वाला सिनेरियो आ जाएगा और फिर जो हमारा वेट प्लेट्यू है वो आने लगेगा। ठीक, जब हम आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड को समझते हैं, तो जब ये आता है तो आप देख पा रहे हैं, हम ये बात किए कि जो हम वेट लूज है वो हमारा 1/2 to 1 kg पर वीक है, मतलब कि हम एक महीने में 4 kg वेट लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम आज 4 kg वेट लूज करें तो हम नेक्स्ट मंथ में भी 4 kg वेट लूज करें। ये जो हमारा ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स प्रेजेंट होंगे। और ये जब अप्स एंड डाउन्स प्रेजेंट होंगे ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। ऐसे समझिए कि अगर कोई अपना वेट लूज का जो जर्नी है वो हमारे 1650 से स्टार्ट किया था, मतलब जब हमारी बीएमआर है वो 1650 थी, उन्होंने अपना 1450 का जो बीएमआर है वो बहुत अच्छे से अचीव कर लिया था, आसानी से अचीव कर लिया था। लेकिन जो 1450 से लेकर के 1350 तक की जर्नी है उसमें वीक्स भी लग सकते हैं, बहुत सारे सप्ताह या बहुत सारा महीना भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स प्रेजेंट हैं। और इसके पीछे कई भी कारण हो सकते हैं, हमारा जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन जिसके बारे में हमने अभी बात की वो हो सकता है, हमारा हॉर्मोन्स जो है वो हमारा डिसबैलेंस है वो हो सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे हंगर हार्मोन्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी आप सबने अब तक कोई 4 kg वेट लूज कर लिया होगा, कोई 6, कोई 9, कोई 10, कोई 11, कोई 12।
ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अब तक जैसे आपने इतना वेट लूज किया वो आगे भी सेम टाइम पे उतना ही वेट लूज करे। हो सकता है कि कोई कम करे, क्योंकि छह ये साइंस में रिव्यू पेपर में देखा गया कि 6 से 9 केजी वेट लूज करने के बाद आगे का जो जर्नी होता है वो स्लो हो जाता है। हमारे हंगर हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ साथ में क्या होता है कि वाटर रिटेंशन हो जाता है। फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन पिंक साइकिल में होती है तो क्या होता है कि उनमें जो हॉर्मोन्स लेवल होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा और प्रोजेस्टेरोन लेवल का कम होना या डिसबैलेंस होने से उनके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा जो वेट लूज है उसके को स्लो डाउन करने में। साथ साथ जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और या फिर जिस फ्रिक्वेंसी से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारा बॉडी अडेप्ट कर लेता है, तो उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि कैसे उसको हम तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अपना हेल्थ असेसमेंट करिए, जहाँ पे आप बीएमआर बीएमआई को देखिए कि क्या आपका बीएमआर है और क्या आपकी बीएमआई है। क्या जहाँ से आपने शुरू किया था वहां से आप में कितने चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो रुक गया है या कहीं पे स्टक हो गया है, आप पहले उसको चेक करिए। और उसे चेक करने के बाद जो सेकेंड मोस्ट फैक्टर है इसको तोड़ने में हेल्प करेगा वो है हमारा प्रोटीन। अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, अच्छे क्वालिटी का अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा हार्मोन, जो हमारे ग्रिलिन हार्मोन हो गए या उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। साथ साथ ये सटाइटी भी प्रोवाइड कराता है और ये हमारे मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तीसरा जो फैक्टर है वो ध्यान देने की जरूरत है वो है हमारा टाइप ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कि हम किस टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस टाइप के हम फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें नया कुछ इंट्रोड्यूस करिए। अपने बॉडी के लिए नया सेट पॉइंट डिसाइड करिए। क्या होता है कि जब हम हमारे हमारे बॉडी में जब हमारा वो आता है, वेट प्लेट्यू आता है, उस केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी को नए तरीके से नया सेट पॉइंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हम। अभी तक तो हमने जो डिसाइड किया था वो हमारा बॉडी अडेप्ट कर लेता है, लेकिन आगे अब क्या, जब वेट प्लेट्यू आ गया तो आगे आप अपना नया टारगेट, नया स्ट्रेटेजी बना करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, अपने बॉडी में नया अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, वर्कआउट की टाइप है, की फ्रीक्वेंसी है, उसको चेंज करिए, अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करिए। ये आपका हेल्प करेगा। साथ साथ में हमारा डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारा फाइबर है वो हमें एक टाइप, हमें एक अच्छा फील कराता है। क्योंकि हम इससे पहले सब मिल करके हमने ये देखा कि हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ओवरऑल अच्छा लगना, ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है। साथ साथ ये फाइबर जो है वो हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसलिए फाइबर का इंटेक में भी ध्यान देना जरूरी है जब हम वेट प्लेट्यू को ब्रेक करने में ध्यान देते हैं तब। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस और स्लीप पैटर्न। स्लीप और स्ट्रेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि स्लीप और जो स्ट्रेस है ना वो हमारे वेट मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये हमको रेगुलेट करता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब वेट प्लेट्यू की बात करूं तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा कैलोरी इन और कैलोरी आउट को बैलेंस करना है। ये हमारा जो प्रोटीन इंटेक है, हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गए, हमारे फाइबर का इंटेक हो गया, हमारा स्ट्रेस हो गया, जो हमारे कोर्टिसोल लेवल हो गया, हमारा मेटाबॉलिकल जो प्रोसेस चल रहे हैं वो हो गया, हमारा गट गट ब्रेन एक्सिस हो गया, ये सब जुड़ा हुआ है। और इन सबको ध्यान रख करके जो हम अपना वेट प्लेट्यू है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं और अपना एक नया सेट पॉइंट, नया अपना टारगेट, नए स्ट्रेटेजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।